सर किसे ते उधार दे रहा कि फंस रही है वो उल्टी क्यों कर ली जा सके। उसके लिए सबसे सेफेस्ट रहता है कि आपको उसका चेक ले ले और चेक को क्या कर सकते हैं लगा के आप उससे रिकवर कर सकते हैं आपका पैसा। किसी दोस्ती किसी रिश्तेदार दी जो है बड़ी पेमेंट उधार में देनी है उसकी सिक्योरिटी क्यों कर रखा क्यों कर पैसे उधार देवा 19,999 से ऊपर जितनी भी पेमेंट दी जाए उसके अकाउंट में दी जाए और अकाउंट के बाद उसका क्या है एग्रीमेंट उसके साथ कर लिया जाए और एफिडेविट ले लिया जाए, प्रोनोट ले लिया जाए और उसके बाद में आप चेक से उसकी पेमेंट को वापस ले सकते हो। चेक बाउंस भी हो जाए और आजकल चेक की कोई बड़ी सिक्योरिटी भी नहीं मानी जाती है, तो उस केस में क्या करा? उस केस के अंदर सिर्फ आपने क्या करना है कि भी चेक बाउंस को प्रॉपरली तरीके से उसको प्लीड करना है। अगर आप चेक में जीतते हैं तो आपको डबल अमाउंट चेक अमाउंट का और 2 साल तक की सजा के लिए उसका प्रोविजन रहता है। लेकिन इतने कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के चक्कर में हमारा मेंटली हरेसमेंट हुआ है जो बार बार खर्चा लागे उसका क्या करा? कोर्ट ने आपको दिया हुआ है कि कंपनसेशन के लिए जितना चेक अमाउंट होता है उसका डबल अमाउंट आपको मिलना है और साथ में 2 साल की उसको सजा भी मिल जाती है। आजकल गली कुलचा बने छोटे छोटे फाइनेंसर बैठे मोटे मोटे सोने चैन पहन के और 8 से 10% का ब्याज रेट पर जो है हमने रुपये देवे उधार में, वो लीगल है? अनरजिस्टर्ड जितने भी फाइनेंसर बैठे हैं वो सारी इलीगल है। अरे बड़े बुढ़े न्यू क्या कर दे, अगर किसी से दुश्मन बनाना हो ना अपनी गोश्त दोस्ती रुपये दे दियो और थोड़े दिन पाछे उसको उल्टे मांग लियो, वो आदमी थारा पक्का दुश्मन बन जाएगा। ये तरीका बताया कर दे। और आजकल भी भाई वही चीज जारी है आजकल, लेकिन मुश्किल क्या है कि भाई भाईचारा भी निभाना पड़े है, रिश्तेदारी भी निभानी पड़े है। कोई रिश्तेदार कोई भाईचारे में कोई दोस्त आके नु कह देने कि भाई इतने रुपये उधारे चाहिए थे, मुश्किल यह पड़ जाए है सामाजिक जीवन जीना है तो उधारे देने भी पड़े हैं, लेकिन कालजा न्यू धक 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 करने लग जाए कि भाई साहब कदे रुपये ना खू जाए, रुपया का ठोकर ना लग जाए। तो ये वीडियो आज थारे खातर, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई किसी से रुपये उधारे देने हैं तो क्यों कर दिए जा सके हैं, किसे तो वापस लेने हैं उधार दे रखी है वो उधार नहीं लिकड़ के आने लग रही है तो कोर्ट के थ्रू उन रुपया उल्टा क्यों कर कटवाया जा सके है। आज इसे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ में जो है सीनियर एडवोकेट है मनोज खुशी। सर स्वागत है सिटी न्यूज़ पर आपका। नमस्कार अंकिता, आपके चैनल का बहुत ही अच्छा इनिशिएशन है जो आप जनता को इस टाइप की इंफॉर्मेशन जो कि ज़रूरत की है वो पहुंचाते हो। सर पहला ये सवाल, आजकल ये मैंने जो करी मैं कहूँ थी भाई मजबूरी में भाईचारा में रिश्तेदारी थी दोस्तां थी पीछे तो देने पड़ जाए हैं, लेकिन धक धक रहे हैं उन पीछे की सिक्योरिटी क्यों कर करा, किसी तो उधार देनी है वह क्यों कर दिया, वह सिखाओ मामने उधार देनी। देखो, उधार देने से पहले अपने को प्रोसीजर का पता होना चाहिए कि भी हम जो भी पैसा देने जा रहे हैं उस पैसे को किस मेथड से हम उसे दें, किस प्रोसेस से दें और किस हिसाब से हम उसको सेव कर सकते हैं। पहली बात तो क्या चीज़ है कि पैसा देते वक्त जिस भी बंदे को दे रहे हो तो उसके सोर्सेज ऑफ फंड्स कि भी पैसा कहाँ से इसके आ सकता है उसी को दो। पहला ये तो व्यवहारिक बात है। अब भाई जो नंगड़ है उसने रुपये दे दिए, उसने रुपये देने का कोई फायदा नहीं भाई साहब, चाहे हम केस कर लियो चाहे में कर लियो वो रुपये उल्टे नहीं आने। ठीक बात, बिल्कुल, या थी व्यवहारिक बात। अब दूसरी बात आती है कि भी लीगल बात क्या कहती है। लीगल कहता है कि भी अगर आपने किसी को पैसा देना है वो उसके अकाउंट में पैसा दो आप। अच्छा, अगर आपने कैश दे दिया 19,999 रुपए तक आप कैश दे सकते हो। अगर आपने इससे ज्यादा पैसा दिया है ना तो आप अपने पैसे को वापस लेने के लिए खुद लायबल हो। आप कहीं पे भी जाके अगर कानूनी की बात करें, हम बात करें इनकम टैक्स की बात करें या लॉ की बात करें तो आपको सारा पैसा उसके अकाउंट में देना चाहिए, अकाउंट से देना चाहिए। मतलब कुल मिला के मेरी एक और कॉलेज की दोस्त है उसने 25,000 रुपये उधारे मांग लिए, मैंने भाईचारा में उसने कैश पकड़ा दिया तो मैं कोर्ट में जाके नहीं कह सकती मेरे 25,000 उल्टे दिवा दो। बिल्कुल, क्योंकि बात है यहाँ पे लीगल, अगर हम पैसा दे रहे हैं किसी को तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। आपका कभी भी है ना 19,999 रुपए से ऊपर जितना भी पैसा होगा वो अकाउंट में जाना चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज क्या चीज है, जब भी आप पैसा दे रहे हो उसके लिए आपने उस बंदे के साथ में जिसको दे रहे हो उसके साथ में आपने एग्रीमेंट करना है। एग्रीमेंट क्या होगा कि भी लाइक उससे कोई एफिडेविट ले लेंगे, एग्रीमेंट करेंगे कि हम इसको इतने रुपए इतने टाइम के लिए दे रहे हैं, इसके एवज में हम इसकी कोई भी सिक्योरिटी भी रख सकते हो कि सिक्योरिटी के रूप में हम ये चीज रख सकते हैं, या प्रोनोट होते हैं वो प्रोनोट भी क्या कर सकते हैं हम उससे ले सकते हैं। और साथ की साथ क्या है, इस पेमेंट को लेने के लिए जिस अकाउंट में आप पैसा डाल रहे हो उस अकाउंट के चेक के साथ भी आप उस पेमेंट को रिवर्स ले सकते हो। हाँ जी, आजकल किसी तरह पे उधारे देने होना, आजकल छोटे छोटे बंदे भी कौन कबीला फाइनेंसर बन रहे हैं उन पर भी आऊंगे, लेकिन एक सवाल भाई किसी तरह पे देवाना है सोचा जो चेक उन तक ले लिया हाँ और वो चेक लेंदे जो है हम सिक्योर हो गए उस चेक ने दिखावांगे, लेकिन वो चेक बाउंस हो जाए हैं और फिर वो जो है लेनिया भी चक्कर काटे चाहे देनी तो चक्कर नहीं हुई काटने हैं, लेकिन वो चेक की कोई सिक्योरिटी बची है हकीकत में थोड़ी बहुत? देखो क्या चीज़ होता है अंकिता, चेक से पेमेंट वापस लेना बड़ा सेफेस्ट है।
अगर देखा जाए तो, क्योंकि आज आपने पता है कि भी आपने किसी को पैसा दे दिया है, आपके चेक है आपके पास किसी का कि भी पैसा दिया हुआ है और ये चेक उसके एवज में मैं दे रहा हूं, तो वो पेमेंट आपकी सेफ हो जाती है। बहुत सारे समाज के अंदर चेक बाउंस हो जाए हैं, हाँ, उनकी सेफ्टी की, सिक्योरिटी की। उसी पे आ रहा हूं मैं, क्योंकि आजकल है ना क्या चीज है, लोग सोचते हैं कि भी चेक बाउंस हो गया, कोर्ट के चक्कर काटे जा रहे हैं, कोई पेमेंट नहीं आ रही, तो आपने घबराने की जरूरत नहीं है। आपने प्रॉपरली जो चैनल है, जो प्रॉपरली प्रोसीजर है कोर्ट का, उसको अडॉप्ट करो और आपकी पेमेंट 100% क्या चीज है वापस आएगी। इवन जो चेक केस के बाउंस के केसेस जितने भी होते हैं, वो 130 सेक्शन जो है इसका धारा जो है 138 एनआई एक्ट बोलते हैं, इसे बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना था, उसमें 138 जो सेक्शन है वो स्पेसिफिक चेक बाउंस के केसेस के लिए कंप्लेंट डालने का सेक्शन है। उसमें क्या रहता है, अगर हम ये प्रूव कर पाते हैं कि जो पैसा हमने दिया था वो लीगल डेप्ट के एवज में उसने एक चेक इशू किया है और प्रॉपरली हमने क्या किया, उसको इशू करने के बाद चेक उसको लगाया, चेक बाउंस हो गया है और हमने टाइम बीइंग में उसको नोटिस दे दिया, चेक केस फाइल कर दिया और एविडेंस में ये प्रोड्यूस कर दिया हमने कि भी हाँ ये जो लीगल लायबिलिटीज थी उसके एवज में ये चेक दिया गया था। तो कोर्ट, मैं इंटरप्ट करूंगा, कोर्ट क्या करेगा, डबल अमाउंट, उस चेक का डबल अमाउंट और 2 साल तक की सजा उसमें दे सकता है। अच्छा, इसमें थोड़ी शानपत भी हो जाएगा, जिस तरह मेरा दिमाग चला कि भाई मान लो किसी ने चेक दे दिया, मैंने आपने जो है चेक दे दिया और मतलब पेमेंट ले ली, और उस चेक का तरह बैंक में जाके जो है एप्लीकेशन डाल दी कि भाई ये चेक जो है मेरे तो वेस्ट हो गया या गुम हो गया, इसने जो है तो हम मेरा इस तक कोई पेमेंट आओ तो लगाना ही नहीं है ये चेक, अगर यह शानपत कोई कर जाए फिर ये इसको बोलते हैं स्टॉप पेमेंट, ठीक है ना। उसका भी क्या होता है, जब भी चेक बाउंस होता है ना, उसका एक मीमो होता है, बैंक मीमो बोलते हैं उसे। उस मीमो में एक ऑप्शन होता है कि कहीं पे तो क्या है फंड इनसफिशिएंट होता है कि खाते में इतना पैसा ही नहीं है, कहीं पे क्या होता है सिग्नेचर मिसमैच का होता है, एक जगह पे क्या चीज आ गई, आपने बताया कि स्टॉप पेमेंट कर रखी है कि भी इसको पेमेंट नहीं देनी इस चेक की, तो ऐसे केस के अंदर वो क्या कर रहा है, 420 कर रहा है आपके साथ में। क्या कह रहा है कि भी आपने आपसे पैसा भी ले रखा है जिसका आपके पास लीगल प्रूफ भी है और जाके आपको चेक भी दे रहा है और चेक के एवज को जाके स्टॉप भी कर रहा है, तो आपको 420 सेक्शन जो है हमारा, जिसको हम 420 कहते हैं, कि इसमें सेक्शन 420 आईपीसी के तहत भी उसको सजा हो सकती है। उसके लिए आपने क्या चीज है, 138 की प्रोसीडिंग अलग चलाएंगे और 420 के लिए आप उसी के एवज में एक कंसर्न जो पुलिस स्टेशन होता है या एसएसपी कंसर्न होता है उसको एप्लीकेशन देके उसके ऊपर अलग से भी मुकदमा दर्ज करा सकते हो। कोर्ट की प्रोसीडिंग बता दी, कड़सी मुकदमा दर्ज करवाना ये भी बता दिया, लेकिन इस दौरान 2 चीज पक्की हो, पहली मेंटल अरेस्टमेंट, एक तो रुपये गोश्त दिए ऊपर तो मेंटली अरेस्टमेंट होने लग रही है, और दूसरा कदे केस करवाने में, कदे कोर्ट लग जाने में, कदे थाने लग जाने में गोश्त रुपये और खर्च होने लग रहे हैं, तो वे भी उल्टे मिल सके हैं उसके साथ साथ में। देखो क्या चीज है, मैंने अभी बताया आपको कि जितना चेक अमाउंट होता है उसका डबल तक। अब ये सोच के चलो किसी ने ₹1,00,000 का दे रखा है और ₹1,00,000 आपको कंपनसेशन भी मिल जाए एक्स्ट्रा और 2 साल की सजा भी। जिसने गलत किया है उसको क्या मिले कि आगे से गलत ना करे। तो ये चीज, ये जो ₹1,00,000 है या जो डबल अमाउंट है वो कंपनसेशन ही तो है। आपकी मेंटल हरासमेंट है, जो टाइम कंजप्शन है वो हो सकता है। लाख की सेती दिए थे तो लाख और उसको ऊपर आस के हैं, उसको जो है सारा हमारा मेंटल हरेसमेंट लिखट जाएगी। एक मनाली का ट्रिप मार रही हो उसमें मेंटल हरेसमेंट जो है तारी लिखट जाएगी। चलो उसके बाद अगला सवाल, हाल ही में डॉक्टर अशोक गर्ग का एक बड़ा मामला जो है हिसार के अंदर हुआ था। लोगों ने उधार ले रखी थी, फाइनेंसरा तो उधार ले रखी थी, बात में उससे देने में सक्षम नहीं थे। ये कई बात है कि भाई देने में सक्षम नहीं थे और सुसाइड करेंगे, गिल्ले लिख के नाम फाइनेंसरा का। उन फाइनेंसरा ने रुपये भी दिए गोचते और इब जो है वो बेचारे कोर्ट के सामने मेरे ख्याल हंड दे फिर हैं। अगर ऐसा कोई मामला हो तो इसमें फिर रुपये देने वाला क्या करे? देखो अंकिता, मैं आपको बताना चाहूँगा ये दोनों चीज़ें अलग हैं। अगर मैं बात करूं कि भी किसी ने किसी से पैसे लिए और उसके एवज में उससे पैसे देने की टाइम आई तो वो क्या कर गया, सुसाइड कर गया, ये तो कोई जस्टिफाइड बात नहीं है। थोड़ा सा सोसाइटी को देखते हुए मैं थोड़ा सा गलत बोलूँगा, माफ़ी चाहूँगा पहले ही मैं दर्शकों से और सबसे, क्योंकि आप किसी की फाइनेंस लायबिलिटी से बचने के लिए सुसाइड करना ये कोई अच्छी बात नहीं। एक चीज़ अब लीगल मान के चलो अगर हो भी जा तो मान के चलो कि भाई आपने जो है मेरे पीछे दे रखे थे, मैं सुसाइड कर गई, आपके पीछे तोड़े के उड़े रह गए, आप मेरे पीछे किस वसूलोगे? पैसे वसूल का अलग अलग हमारे मेथड रहते हैं। जैसे सपोज एनआई का है, एनआई के लिए अलग प्रोसीजर हमारे को दिया गया है, उसके लीगल आयर्स होते हैं, वहां पे हम क्लेम कर सकते हैं। अब आता हूं मैं, जो पहले क्वेश्चन हमने छोड़ दिया वो 306 का जो चीज था, मुकदमा दर्ज हो जाता है किसी को इंस्टिगेट करना सुसाइड करने के लिए। अब चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, 306 कब प्रूव होती है पता है? उसमें जब ये होता है कि उसने सारे एफर्ट्स कर लिए हो, जैसे कोई प्रेशर कर रहा है किसी के ऊपर, तो प्रेशर करने के एवज में अगर कोई एप्लीकेशन उसने दी हो, कोई पंचायत करी हो, पुलिस ने उसके ऊपर कोई फाइंडिंग
कंप्लेंटिंग दी हो, और फिर उसके पास कोई चारा नहीं बचता कि भी पुलिस ने उसकी हेल्प नहीं करी, एडमिनिस्ट्रेशन ने उसकी हेल्प नहीं की, आप जुडिशरी ने कोई हेल्प नहीं की, कोई पंचायत ने हेल्प नहीं की, और वो तब सुसाइड कर लेता है। तब जाके क्या चीज़ है, जैसे इस केस में क्या आया था कि सुसाइड नोट आया था। सुसाइड नोट को भी क्या चीज़ है, एफएसएल में जाके पहले प्रूव करवाना पड़ेगा कि जो सुसाइड नोट जो लिखा गया है वो जो मृतक था उसके द्वारा लिखा गया है या नहीं लिखा गया। अगर हाँ, पहली इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है 306 के अंदर, ऐसे डायरेक्ट अरेस्टिंग का नहीं रहता। अगर वो प्रूव होता है कि वो हैंडराइटिंग उसी की है, तब जाके आगे की लीगल प्रोसीडिंग के लिए उसके अगेंस्ट में आ जाता है। खड़ा रहेगा ना, आपने तो रुपये मेरे उधार दिए, मैं फांसी खा गई, ऊपर तो नाम आपका भी लिख गई। अब वो बात अलग है कि उनकी तरफ से कहना कि हमने तो दे दिए थे, लेकिन अगर ये केस होता है कि भाई मैंने आपका नाम लिख दिया, आपकी पेमेंट तो रहेगी, ऊपर से 306 का मुकदमा भी आपको ऊपर लगेगा। देखो क्रिमिनल केसेस में आफ्टर डेथ क्या हो जाती है, सारी जितनी लायबिलिटीज होती हैं वो क्या होती है, ड्रॉप हो जाती है, प्रोसीडिंग ड्रॉप हो जाती है। लेकिन जहाँ तक पेमेंट की बात है, पेमेंट जहाँ पे बंदे ने लगा रखा होगा तो वो जितने भी उसके लीगल हायर्स हैं वहाँ से रिकवर का वो क्या रखता है, प्रोविजन रखता है। ठीक है, चलो भाई। उसके बाद आज एक बात, आजकल है ना गली गली पे फाइनेंसर बैठे हैं, रेडी वाला ने पकड़ेंगे, ऑटो वाला ने पकड़ेंगे, किसी ने 10,000 फाइनेंस पर दे दिए, किसी ने 20,000 फाइनेंस पर दे दिए, रेट 8 से 10% का, इतना महंगा महंगा रेट। और भाई पहला सवाल कि फाइनेंसर लीगल है? देखो फाइनेंसियर लीगल की जहाँ तक बात है, कोई भी फाइनेंस कंपनी होती है वो पहले रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अच्छा। फिर होते हैं नेसेसरी लाइसेंस होते हैं फाइनेंस प्रोवाइड करने के, जैसे बैंक है, बैंक अपने आप में क्या करता है, लोन देता है, या क्या करता है, बहुत सारी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्राइवेट फाइनेंस का काम करते हैं। लाइक जैसे गाड़ी का लोन देना होता है, पर्सनल लोन देना होता है, हाउसिंग लोन देना होता है, मोर्गेज लोन देना होता है। तो ये क्या है कि भी ऐसे ही फाइनेंसर को जब भी कोई ये चीज़ें देता है, ऐसी फैसिलिटीज फाइनेंस की प्रोवाइड कराता है, तो उसको नेसेसरी जो लाइसेंस होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब जिस दौरे लाइसेंस नहीं है, अपना आप में मोटे मोटे सोना चैन पैर के ना फाइनेंसर बने बैठे हैं, वो एक्चुअली में फाइनेंसर नहीं है, उनकी कुआं भी जो है खटिया खड़ी करी जा सके, ऐसा है? बिल्कुल। आपका अगर देखूं मैं तो सिर्फ जो लाइसेंस होल्डर हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, वही क्या कर सकते हैं, फाइनेंस का धंधा कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपने और बोला था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 रुपये सैकड़ा, 8 रुपये सैकड़ा, वो इलीगल है। आरबीआई ने क्या चीज़ है, एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट क्या है वो डिफाइन कर रखी है कि भी इस इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा आप किसी अलग अलग कैटेगरी के लोनों के साथ नहीं ले सकते। अच्छा, एक चीज और, जैसे ना टॉर्चर करेंगे भाई 10,000 20,000, क्योंकि ऑनलाइन पे ट्रांजैक्शन नहीं करते, ऑफलाइन करते हैं, 20-30,000 किसी से दे दिए, और फिर उस बंदे से पेमेंट अगर नहीं आने लगी तो टॉर्चर करने लग रहे हैं उसने। कोई रेडी वाला पीछे से केस था, एक रेडी वाला से टॉर्चर करने लग रहे हैं, तो इस केस में रेडी वाला क्या कर सकते, क्योंकि इतने ज़्यादा ब्याज पर जो रुपये ले नहीं सकता, वो ब्याज इतना दे नहीं सकता, अरे वो करे कि उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे जो इंडियन सिस्टम की बात करूं तो पुलिस क्या चीज़ होती है, कंपिटेंट अथॉरिटी होती है। किसी को कोई भी टॉर्चर नहीं कर सकता, किसी को कोई कंपेल नहीं कर सकता, किसी को कोई हरास नहीं कर सकता। तो वो कोई भी पर्सन ऐसा उसके साथ कर रखा है तो आप कंसर्न पुलिस स्टेशन के अंदर उसकी शिकायत दर्ज करें। जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो जो वो उसके साथ एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको क्या करेंगे, आप उसकी कंप्लेंट के अंदर लिखेंगे और उस कंप्लेंट के ऊपर डेफिनेटली एक्शन होगा। अगर इनकेस एक्शन नहीं होता तो आप एसएसपी कंसर्न से मिल सकते हैं या कोर्ट के अंदर जाके अपना इस्तकासा या चीज फाइल कर सकते हैं और अपने आप को ऐसे लोगों के चुंगलों से बचा सकते हैं। अरे भाई जब फिर भी फंस जाओ तो मनोज खुश के पास आ सकते हैं, क्योंकि भाई आज के हमारे जो है इस मुद्दे पे बताने वाले मनोज कुछ जी सीनियर वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। और भाई किसी भी चर्चा, किसी भी मुद्दा पे अगर सलाह चाहिए तो जो है इनके सोशल प्लेटफॉर्म्स पर आप जुड़ सको। साहब एक बार नंबर आपका बता दो जिस पर लोग अगर चाहो तो बात कर सकें आपसे। मेरा नाम एडवोकेट मनोज कुश है, मैं हिसार कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, जो कि हमारा चैम्बर नंबर 601 है। मेरे नंबर की जहां तक बात है वो आपके नीचे भी हो जाएगा, फ्लैश हो जाएगा। और साथ में क्या चीज़ है 8607 111101, ये मेरा नंबर है। ये नंबर है भाई। अगर किसी से थारी उधार फंस रही है, किसी से देने की सलाह बना रखी है तो पहले भाई कंफर्म भी कर सको, कंसल्ट भी कर सको हो। और भाई जुड़े रहियो सिर्फ एक न्यूज़ से, क्योंकि ये एक मुद्दा नहीं है, लगातार पूरी सीरीज चला रखी है। रोज ऐसा एक सामाजिक मुद्दा पकड़ के लाऊंगी, इस पर सवाल पूछूंगी जितने भी पूछे जा सके हैं। और फिर भी कि मैं रह जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दियो कि भाई कोई सवाल रह गया। और हाँ, जुड़े रहियो सिर्फ एक न्यूज़ से। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।